किस किसने भाषण सुना है पहले ये बताओ। पूरा तो नहीं सुना, लेकिन पूरा सुनना चाहिए। कहा कि मैं ना भेजता दूंगा वो सब कहाँ दिखा है उसको? अब लेकिन ये है कि बहुत सालों बाद आप बयान को लेकर चलते हुए हैं। नहीं, पर मुझे लगता है उसके पीछे दूसरा कारण मैं ही बताऊंगा। चलो भाई गति बढ़ाओ, कुछ लोग यहाँ बैठ सकते हैं, जगह ठीक से हो जाएगी ना, सब लोग बैठ पाएंगे। आइए चलो भैया चाय पर बाकी बार रील्स के लिए आपने एक रील बनाओ, ये क्या प्रतियोगिता है और क्या इसका उद्देश्य है? स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री ने शुरू किया था और वो परिवार भी चढ़ा, बच्चों के ने उसमें योगदान किया है। उस अभियान को फिर से तेज़ी से लाने के लिए, क्योंकि अब 3 चरण उसमें आगे बढ़ गए, गीला कचरा और सूखे कचरा को सेग्रीगेट करके इकट्ठा करना। तो उसमें पहला विषय ये है कि कोई अच्छी प्रैक्टिस आपको मिलती है तो आप उसकी रील बनाकर दीजिए तो उस पर इनाम मिलेगा। दूसरा है कि कचरा फैले ना, और तीसरा कचरे के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे 3 सेगमेंट हमने बनाए, उस पर कोई अच्छे प्रयास जहाँ पर चल रहे हैं आप उनको रील बनाकर देंगे। तो पहले बच्चों के लिए था, उसमें अभिभावक भी शामिल हैं, कोई भी उसमें शामिल हो सकता है, और उसका 4.5 लाख रुपए के इनाम है, जिसमें पहला इनाम 2 लाख रुपए का है। तो मुझे लगता है कि अच्छी प्रैक्टिसेस सामने आए और ये अभियान फिर से आगे बढ़े, ये उसकी कोशिश है ओवरऑल स्वच्छता को लेकर। ठीक है सर। आदिवासी बहुल इलाके यहाँ पर की गर्मी के समय पानी की विकराल स्थिति बन जाती है, उसके लेकर कोई विजन ना? नहीं, पानी का संकट अब बहुत कम जगह पर है जहाँ पानी के स्रोत नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ऐसी कोई जानकारी आपके द्वारा आएगी तो सरकार उसके लिए वो कुछ चौकन्नी है, चाहे किसी भी माध्यम से आए, हम विकल्प प्रस्तुत कराएंगे। जल जीवन मिशन के बाद जहाँ सोर्स नहीं है वहीं कहीं ये चुनौती हो सकती है, अन्यथा तो अब कोई ऐसी स्थिति जबलपुर का मिशन जो है वो कई इलाकों में अब तक पहुंच नहीं पाया। यूँ कहें कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं, मुझे लगता है कि जिनको 2025 पे पूरा होना है तो 2025 में ही पूरे होंगे, वही चीज़ें बची होंगी। लगातार गति ठीक है, सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है। सर, एक पहली प्रोजेक्ट था आपका जो सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूँगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे, वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्रवाई करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्रवाई करें। ये मेरा बयान मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूँगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप हैं। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीज़ें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व और पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते हैं। भीख वाली बात डोमेन में है, आप सब सुन सकते हैं। आप अपने बयान बताया नहीं। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है, और इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जब कांग्रेस के नेता मौजूद थे तो क्या वो भाजपा का मंच था? ये जानकारी लिए बगैर कोई मीडिया ग्रुप छापे या कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष उस पर टिप्पणी करे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर भी सर, जैसे कि आपने जब कहा कि जनता को भीख नहीं मांगनी चाहिए सरकार से, तो आपका उद्देश्य क्या? नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपसे फिर कहूँगा कि पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप उसको सुनिए तो ठीक रहेगा। नहीं, ये क्या सामाजिक मंच था? क्या आपका ये सामाजिक मंच था?
सामाजिक एक समाज के लिए ही आपने बात की थी नहीं? मुझे लगता है कि पूरा भाषण आप भी सुन लो। रानी अवंती भाई जिसके हाँ। जिसमें आप चर्चा कर रहे थे वीरांगनाओं को इस तरह से नहीं वो करना पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम था। और दूसरी बात ये होती कि पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता कैसे हो सकते हैं? अगर आपको ये जानकारी नहीं और आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मेरी पार्टी और नेतृत्व को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सर आपका आशय क्या था कहने का कि जब नेता तो आते क्या हैं, सुधार हो तो- सकता है? ठीक। जो आपका आशय था उसमें क्या क्या? सुधार? नहीं, उसमें कहीं जनता के खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने कहा था कि सब जब नेता मैं आते मुझे हैं- लगता है आप पूरा भाषण सुनिए तो रास्ता नहीं, निकल जाएगा। सामाजिक रूप से आपको दबाव आता है क्या कार्य करने के लिए कि आप ऐसा कार्य कीजिए, या सामाजिक लोग आपके पास इकट्ठा होते हैं तमाम चीज़ों नहीं, को बिल्कुल लेकर? कतई नहीं। जो आपने बयान दिया वहाँ पर। मुझे लगता है भाषण से संदेश जाता ही नहीं है जिसको इंटरप्रेटेट किया जा रहा है। सर दूसरा आपके मैं सबसे पहले उनसे कहूँगा कि वो क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना, ये जीवन से खड़ा करना समाज को, ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने, मैं उनसे कहूँगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है, ये जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी वाली बात जो कही थी आपने, नहीं, वो पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप सब सुन सकते हैं। आप अपनी बयान और इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जब कांग्रेस के नेता मौजूद थे तो क्या वो भाजपा का मंच था? ये जानकारी लिए बगैर कोई मीडिया ग्रुप छापे